Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class. As you know that, है your exam is going on, है ना. बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होगा. बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस करके प्रिपेयर करें. क्लास नाउ नेक्स्ट एग्जाम इज योर मैथ्स, है ना. दैट्स वाई आई हैव रिक्वेस्ट to do all the chapter whatever I have given to you, I have taught you, and events you will practice worksheet whatever I have given, if you are doing NCERT doesn't matter, but समथिंग आज जो होता है हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे. सॉरी, उन्हीं प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना. होप सो यू कैन अंडरस्टैंड. देखो क्वेश्चन है, सो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अर्थमेटिक, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. देखो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन इस टाइप का होता है ना. अब ये होता क्या है ना, एक सम में पूछा जाता है, एक टर्म में पूछा जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ये तो सिंपल है. अगर टर्म में होता है एन मींस दैट इज द टीएन, nth टर्म इज अ गिवन क्लास, है ना. क्या गिवन है? nth टर्म. सो इफ दिस इज द nth टर्म, है ना, देन फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू हो गया 4 माइनस 1 दैट इज द 3, a2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. तो इस तरीके से आ रहा है. अब ये कहता है कि चेक करो कि सो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अर्थमेटिक. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है. तो क्लास आई हैव टॉट यू कि सीक्वेंस, है ना, और प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना. प्रोग्रेशंस तो कोई भी रूल को फॉलो करता है, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस उसका इक्वल होता है. तो क्लास a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू -1. फिर और भी देख लेते हैं. a4 कितना हो गया, 4 माइनस 4 दैट इज द 0. और ये फिर क्या हो गया, a3 माइनस a2, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आप जो निकालते हैं d दैट इज द 1 माइनस 2 -1. देखो तो सारे के टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे, है ना. और आगे करने के इच्छा कर लो. d इक्वल टू क्या हो गया, a4 माइनस a3, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1. सो दीज आर इन AP, है ना. ये जो है AP में है. नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस क्लास, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -1. ये हमारा पहला आंसर है. एंड फर्स्ट टर्म इज दिस इज द फर्स्ट टर्म, है ना. So first term and common difference we have clear it, and we have also known that is the these sequence are in AP class. Hope so. अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लेकर के समझाऊंगा जिसमें सम का प्रॉब्लम होगा कि सम में कैसा आता है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. Yes class. Now this is the sum of the first n term of an AP. अब देखो यहाँ वहाँ क्या था, nth टर्म, है ना. nth टर्म था कि an टर्म क्या है. अब यहाँ क्या है क्लास, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, है ना. दिस इज द सम ऑफ, यानी sn इक्वल टू गिवन n स्क्वायर प्लस 2n. दिस इज गिवन n स्क्वायर प्लस 2n. फाइंड द 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. 12th टर्म प्रोग्रेशन का 12th टर्म आपको निकालना है. यानी कि देखो अब 12th टर्म इट मीन्स A12
है ना, A12 ये फाइंड आउट करना है। सम दिया हुआ है an, पहले तो सम दिया हुआ है तो A12, अब ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग क्लास निकाल नहीं सकते A12 टर्म। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड an, है ना, हमें क्या निकालना पड़ेगा an। इफ यू कैन फाइंड an then it will easy for us, as it is we will do in the last questions। suppose that Sn और an का क्या होता है फॉर्मूला क्लास, an इक्वल टू होता है व्हेन सम इज गिवन Sn माइनस 1, है ना, ये होता है। अब ये Sn आपको पता नहीं है, सो यू विल फाइंड Sn इक्वल टू कितना है n² प्लस 2n एंड Sn माइनस 1, तो माइनस 1 n माइनस 1 होल 2 प्लस 2n माइनस 1। अब ये क्या हो गया n² प्लस 1² माइनस 2 इंटू n, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है 2n माइनस 2, सबको पता होगा, है ना। देखो 2n और 2n ये तो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। n² प्लस 1 माइनस 2 और ये हो गया n² माइनस 1, ये आपका Sn माइनस 1 है क्लास, Sn माइनस 1 निकल गया। अब यहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, क्या चीज Sn, तो Sn कितना है n² प्लस 2n, है ना, Sn इक्वल टू कितना हो गया n² प्लस 2n और 2n एंड माइनस, और Sn माइनस 1 कितना आया n² माइनस 1, तो कितना हो गया क्लास n² प्लस 2n माइनस n² प्लस 1, ये n कट गया 2n प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया an इक्वल टू 2n प्लस 1। क्लास नाउ विच टर्म वी नीड टू फाइंड, सॉरी A12 हमें निकालनी है। देन A12 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 12 प्लस 1, है ना, और ये हो गया 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, दिस इज क्लास, ये हो गया। नाउ व्हाट हैपन 2n प्लस 1 an, ये हमारा मुझे क्या दे दिया क्लास, दैट इज द A12 टर्म। इन द लास्ट क्वेश्चंस व्हाट वी नीड टू, दैट इज द an इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द nth टर्म, है ना, कौन से टर्म है ये। अब आपको कुछ भी कह सकता है यहाँ पे, फाइंड कॉमन डिफरेंस भी अगर निकालना होगा तभी भी कोई बात नहीं है। इधर मैं थोड़ा सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड CD एंड A कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तभी भी कोई बात नहीं। आपके पास क्या चाहिए, 2 टर्म चाहिए, तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास 2n, an इक्वल टू गिवन 2n प्लस 1, तो A1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, A2 कितना हो जाएगा क्लास 2 इंटू 2 प्लस 1 4 1 5, ये हो गया। अब A3 कितना हो जाएगा क्लास 2 इंटू 3 प्लस 1 6 7, है ना। अब CD कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहां से ये कितना हो गया 7 माइनस 5, ये हो गया 2। यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते थे CD, A2 माइनस A1, और A2 कितना है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, है ना। तो
तो आपका कॉमन डिफरेंस ये आ गया है ना, AP आपका ये आ गया क्लास। समझ में आ रहा होगा है ना। अब एक और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर दूसरे तरह टाइप का। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट इज दिस, द सिक्स्थ टर्म एंड 17th टर्म ऑफ AP इज इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड 14th टर्म। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास व्हाट आर गिवन, A6 इज 19 एंड ये हमारे पास गिवन A6 इज 19 एंड A17 इज 41, ये टर्म दिया हुआ है। अब उसका रिस्पेक्टिवली फाइंड द 14 टर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। जैसे A6 टर्म निकालते थे तो ये क्या था, A प्लस 5D होगा क्लास, दैट इज द 19 इक्वल टू A प्लस 5D। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं। नाउ सेकेंड वर्क इज दैट A17 टर्म A प्लस 16D, ऐसे करते थे। और A17 टर्म इज 41 इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 16D। अब देखो ये इक्वेशंस 2 हो गया क्लास। अब देखो ये 1 और 2 करके 2 वेरिएबल इक्वेशंस पे आप कर सकते हो, है ना। तो 2 वेरिएबल इक्वेशंस में एक को एलिमिनेट कर करके दूसरे को रख सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या है, ये इजी मुझे लगता है आप लोग को भी। जैसे कि 41 है, A प्लस मैं लिख दूं 5D प्लस 11D, ये इक्वेशन 2 को, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। अब ये कितना हो गया 41 और A प्लस 5D यहां का हमने यूज करा क्लास। कितने हैं, दैट इज द 19 प्लस 11D और व्हाट वी हैव गेट, दैट इज द, देखो 41 इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर आ जाएगा बॉर्डर क्रॉस करते हुए, है ना। 19 इक्वल टू 11D और ये कितना हो गया 9 2 11, 3 2 11 इक्वल टू 2 इक्वल टू D, ठीक है ना। देखो ये आपका आंसर हो गया क्लास। ये यहां पर 2D कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना। कॉमन डिफरेंस के साथ साथ आपको A भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 14 टर्म जब तक A और D दोनों नहीं फाइंड आउट होगा, can't be possible to find. So class, putting D equal to 2 in equations फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। 19 इक्वल टू कितना हो गया A प्लस 5 इंटू 2, 19 5 2 जा 10 इक्वल टू A, और ये क्या हो गया 9 इक्वल टू A, ठीक है। तो A हमें निकल गया क्लास, A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब A40 क्या होगा, A40 टर्म वी नीड टू फाइंड। A40 इक्वल टू कितना होगा A प्लस 39D, यही होगा ना A40 टर्म। थोड़ा सा रफ करके लिख दूं या यहाँ पे आ जाएगा। A40 इक्वल टू A कितना है, A है क्लास, दैट इज द 9, और ये 39 इंटू 2, 39 इंटू 2, 9 प्लस 78 और 78 प्लस 9 कितना हो गया 87, यानी कि A40 जो होगा क्लास दैट इज द 87। इट इज योर आंसर। बहुत ही इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे
अब एक जो होता है हम लोग सम पे करेंगे, सम वाले क्वेश्चंस करेंगे क्लास। यस क्लास, नाउ दिस इज गिवन दैट कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, 2 4 20 क्या गिवन है ना, गिवन में हम लोग लिख लें 2 4 20 16 डैश 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 मस्ट बी टेकन दैट द सम मे बी 72। कितना होना चाहिए? 72 होना चाहिए सम, ये कह रहा है क्वेश्चंस में। तो क्लास ये कितना हो गया, जैसे कि एपी है, एपी 24 है, 20 है, तो फर्स्ट ए इक्वल टू तो 24 हो गया, डी इक्वल टू कितना हो गया क्लास, डी इक्वल टू हो गया 20 माइनस 24, दैट इज द -4, ठीक है ना। अब एस एन इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का होता है। और एस एन इज 72 गिवन, n अपॉन 2 हमें ये दिया हुआ नहीं, n के टर्म में ही तो कहता है कितने टर्म का सम 72 होगा, हाउ मेनी टर्म्स। तो ये कितना हो गया 2 इंटू ए कितना है 24, n माइनस वन एज इट इज, कॉमन डिफरेंस -4। ये आफ्टर दैट क्लास वो इसको इधर भेज देता हूं, 72 इंटू 2 कितना हो गया 144, n 48 प्लस ये प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस +4, ये हो गया। अब ये हो गया 144 इक्वल टू n, और ये कितना हो गया, अरे सर 52, 52 माइनस 4n, और ये हो गया क्लास 144 इक्वल टू -4n स्क्वायर प्लस 52n, ये हो गया क्लास। अब इन सब को इधर ले आता हूं थोड़ा, दैट इज द 4n स्क्वायर, इसको इधर लाया, -52n और प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये किस पे आ गया हमारा, क्वाड्रेटिक, यस, n माइनस n स्क्वायर -4n -4n 9 4 13, ये हो गया क्लास। नाउ वी विल टेक कॉमन n माइनस 9 -4 n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 4 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, आइदर और वाला केस हो गया क्लास। तो ये कितना हो गया n इक्वल टू 4 एंड 9, ये डबल आंसर आएगा क्लास। ये जो होता है देखो डबल आंसर आएगा, इसीलिए कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये जो होता है डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो n की वैल्यू रख करके आप देख सकते हैं दोनों में 72 आएगा मस्ट, है ना। होप सो क्लास यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो कल भर टाइम है, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, एज यू नो दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।